अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करना चाह रहे हैं बाइनरी सिस्टम सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम करेंगे व्हाट इज बूलियन प्रीपोजिशंस। बूलियन प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, उनकी ट्रूथ वैल्यूज क्या क्या होती हैं। देन हम तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं, एंड ऑपरेटर, लॉट और ऑपरेटर ऑफ नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर्स करेंगे। फिर हम ट्रूथ टेबल्स करेंगे कि ट्रूथ वैल्यूज से ट्रूथ टेबल्स कैसे डेवलप होते हैं। फिर लास्ट पे हम चार लॉज ऑफ अलजेब्रा करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, और लास्ट पे हम करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। आज इस लेक्चर का जो है ना फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम करेंगे बूलियन प्रपोजिशंस और उनकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होती हैं। लेट्स स्टार्ट। बूलियन प्रपोजिशंस, a preposition is a sentence that can be either true or false। एक ऐसा फिक्रा, एक ऐसा जुमला, एक ऐसी तजवीज़ जिसके अंदर कोई तजवीज़ पाई जाए, कोई प्लान पाया जाए और उसका जो आंसर हो वो सच और झूठ की शक्ल में हो, दुरुस्त और गलत की शक्ल में हो, ट्रू और फॉल्स की शक्ल में। हम उस प्रपोजिशन को, उस जुमले को हम प्रपोजिशंस कहते हैं। एक प्रपोजिशन एक जुमला है जो कि सही या गलत। इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कौन कौन से फिक्रे जो प्रपोजिशन होते हैं और कौन से फिक्रे प्रपोजिशन नहीं होते। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला फिक्रा है जैसे कि समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन जॉइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब इसमें एक तजवीज़ है कि हमारे स्कूल में से कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जाएगा। तजवीज़ है, प्लान है। डेफिनेटली अब ये तो वक्त बताएगा कि हाउ मच ट्रू फॉल्स इट इज़, लेकिन इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इस तरीके से आई विल गेट A+ ग्रेड इन द बोर्ड एग्जाम्स, कि इस साल मैं बोर्ड के एग्जाम्स में, इम्तिहानात में A+ ग्रेड हासिल करूंगा। इसकी भी दो वैल्यू में से एक वैल्यू होगी, या तो ये दुरुस्त होगा या गलत होगा। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। आई वांट टू एक्सेल इन दी मैथमेटिक्स, कि मैं मैथमेटिक्स में जो है ना वो माहिर होना चाहता हूँ। और एग्जांपल्स है, ये भी या तो वक्त के साथ पता चल जाएगा कि वो एक्सपर्ट बना या नहीं बना। दिस ईयर PSL फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर, इस साल PHL का जो फाइनल है वो लाहौर में खेला जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज सारे जो फिक्रे हैं ये क्या है, बूलियन प्रपोजिशंस हैं। जैसे आई प्ले चेस हो गया, कि इनका कोई जवाब है, या तो यस है या ट्रू फॉल्स है, यानी कि या ट्रू है या फॉल्स है, या 0 है या 1 है। कुछ हर फिक्रा जो है प्रपोजिशन नहीं होता। जैसे दरअसल है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब इसमें तो कोई ट्रू फॉल्स नहीं है ना, इसमें कुछ सच झूठ वाली बात तो नहीं है, कुछ सिर्फ पूछ ही गया है कि आप कैसे हैं। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, इसमें भी कोई तजवीज़ या कोई प्लान तो नहीं है, जस्ट एक हुक्म है, एक ऑर्डर दिया गया है। इज इट हॉट आउटसाइड, क्या बाहर गर्मी है, ये भी एक सवाल पूछा गया है। तो इनमें ये जो तीनों फिक्रे हैं, इनमें कोई एक फिक्रा भी ऐसा नहीं है जिसको हम प्रपोजिशन कहें, क्योंकि इनका जवाब यस नो या ट्रू फॉल्स की शक्ल में नहीं है। हम आगे चलते हैं कि बूलियन प्रपोजिशंस को हम किसी लेटर्स में भी, लेटर के साथ भी रेफरेंस दे सकते हैं, हवाला दे सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अभी पीछे फिक्रा पढ़ा है कि P इज इक्वल टू, जैसे आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ। अब अगर हम इसकी बजाय अगर हम सिर्फ P लिख दें तो हम इसको P के इक्वल कर देंगे, तो ये P लेटर से जो है ना वो जाहिर किया जा रहा है, मनसूब किया जा रहा है। मैं शतरंज खेलता हूँ, इसको P दे दिया। दूसरा फिक्रा, आई वांट टू एक्सेल इन द मैथमेटिक्स, मैं रियाजी में होना चाहता हूँ, इसका फॉर एग्जांपल हमने Q नाम दे दिया। तो ये उसका जो है वो अपना प्रपोजिशन वैल्यू क्या हो जाएगी, Q हो जाएगी। Now when we say P, it means that we are referring some prepositions by a English capital letters। अब P का मतलब आई प्ले चेस है। जब भी हम P की बात करेंगे तो उसका पूरा मतलब क्या होगा, आई प्ले चेस। जब भी हम Q की बात करेंगे तो उसका मतलब ये होगा, आई वांट टू एक्सेल इन द मैथमेटिक्स। सो
ट्रूथ वैल्यूज हम देखते हैं कि एवरी प्रपोजिशन टेक्स वन ऑफ द टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, कि हर प्रपोजिशन की जो है वो दो में से एक वैल्यू होती है। ट्रूथ वैल्यू, ट्रू और फॉल्स ये डिफरेंट चीजें हैं। ट्रूथ वैल्यू मतलब है कि इसका सच बात क्या है, इस बात का सच क्या है, इसकी सच्ची बात क्या है, वो ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। कि किसी भी चीज के बारे में, किसी प्रपोजिशन, तजवीज या प्लान के बारे में दुरुस्त या गलत होने की बात, कि वो प्रपोजिशन कितना दुरुस्त है या कितना गलत है, उसको हम कहते हैं उसकी ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस और फॉल्सिटी ऑफ दैट प्रपोजिशंस। कि जो ट्रूथ वैल्यू है इसका इन्हिसार किस बात पर है कि वो जो प्रपोजिशन हमें दी गई है, तजवीज़ दी गई है, वो जो हमें एक सेंटेंस दिया गया है प्रपोजिशन वाला, वो कितना दुरुस्त है या कितना गलत है, उसका फैसला उसकी ट्रूथफुलनेस या फॉल्सिटी पे डिपेंड करेगा। अगर वो ट्रूथ है तो उसको हम ट्रू दे देंगे, अगर वो झूठ है तो उसको हम फॉल्स की वैल्यू असाइन कर देंगे। लेकिन उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो एक होगी, या तो ट्रूथ वैल्यू उसकी फॉल्स होगी या ट्रूथ वैल्यू उसकी जो है वो ट्रू होगी। इसकी हम एग्जाम्पल करते हैं, जैसे इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की कैपिटल है, अब इसमें नो डाउट। सो इस पी, ये जो प्रपोजिशन है जिसको हमने नाम पी दिया है, अब इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, असाइन द ट्रूथ वैल्यू टी बिकॉज इट्स ट्रू। सो इफ वी टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक क्यू, द सन राइजेज इन द वेस्ट, के सूरज जो है वो मगरब से तलू होता है, मगरब से तलू होता है। अब इसका क्या मतलब है कि ये झूठ है। अब इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो एफ है, क्योंकि ये झूठ है। ट्रूथ वैल्यू इसकी क्या है, एफ है। फॉर एग्जांपल आर, फॉर एग्जांपल लेते हैं मरी इज ए डेजर्ट एरिया, कि मरी जो है वो एक पहाड़ सहराई इलाका है, तो ये झूठ है। सो इसकी जो अपना वैल्यू होगी, ट्रूथ वैल्यू होगी, वो एफ होगी। सो इस तरीके से जो है ना हम किसी भी प्रपोजिशन को ट्रुथ वैल्यू उसकी गलत या सही होने पर हम उसको वैल्यू मंसूब करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द नाइट टुडे।